करुणानिधि स्वयं नहीं गए, मां सुमित्रा जी के पास स्वयं इसलिए नहीं गए कि कैकेयी मां ने वर मांगा, अम्बा हमारी माता है, जो बीच की माता है सुमित्रा जी, कहीं ऐसा ना हो कि उस वर पर वो कुछ आपत्ति करें और मैं उनके वचन को कुछ कह ना पाऊं। क्यों? क्योंकि अपनी माता थी तो मैंने समझा लिया, लेकिन मां सुमित्रा जी यदि कुछ कह देंगी तो मैं कैसे उनके वचन को, क्योंकि मैं तो भैया मैं तो करुणानिधि हूं, मैं तो दीन, मैं तो वचनों को मानने वाला हूं। कहीं मेरी सुमित्रा जी ने मुझे वचनबद्ध ना कर दे। लक्ष्मण जी को मानो जैसे किसी कैदी को जेल से छोड़ दिया जाए। भागते हुए सुमित्रा जी के सदन में आए। सुमित्रा जी राज सदन में व्यस्त थी, लेकिन लक्ष्मण जी दौड़ करके सुमित्रा जी के श्री चरण कमलों में जाकर के प्रणाम किया। सौमित्र ने प्रणाम करते हुए सुमित्रा जी ने देखा, सुमित्रा जी ने लाल को चूम लिया, लेकिन आज लाल ने जो सूचना सुनाई उसको सुनकर सुमित्रा जी स्तब्ध थी। अम्बा, कैकेयी मां ने ऐसे ऐसे वर मांग लिया है, मेरे प्रभु, मेरी सिया जी, मेरी महारानी वन जा रहे हैं। अरे जी के ऊपर क्या बीत रही होगी। सुमित्रा जी थोड़ी देर के लिए अचेत हो गई। अब सोचो कौशल्या जी की क्या स्थिति रही होगी। और जैसे ही सुमित्रा जी को ये कहा, मेरी मां के मुख से तुरंत निकल पड़ा, पुत्र, हे सौमित्र, तात तुम्हारे मात पहले पिता राम सब भांति सने। हे तात, आज से इसी क्षण, क्या इसी क्षण, आज से मैं तुम्हारी मां नहीं, दशरथ जी तुम्हारे पिता नहीं, आज से इसी क्षण तुम्हारी मां कोई है तो मां जगत जननी तुम्हारी मां, और तुम दशरथ जी नहीं अपितु राम जी स्वयं तुम्हारे पिता है। रे अवध तहां जहां राम निवासु, भानु प्रकाशु। अवध तहां जहां राम निवासु, यहाँ पर अवध है। ये क्षण यहाँ पर राम चर्चा हो रही है। यहाँ पर यत्र यत्र मुनाथ कीर्तनम, हनुमान जी विराजमान है। इससे बड़ा अवध कुछ नहीं हो सकता। अवध तहां जहां राम निवासु, और तहां दिवस भानु प्रकाशु। जहां पर सूर्य का प्रकाश होगा उसी को दिन कहा जाएगा। और सूर्य कुलभूषण, मेरे रघुकुल कुलभूषण जिस स्थान पर होंगे, जहां पर होंगे, जिसके मुख में होंगे, उस वही अवध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अवध का परिचय क्या है कि अति प्रिय मोह यहाँ करवासी। अवधवासी भगवान को अतिशय प्रिय हैं। जीव जंतु जो भी अवध में जन्मा है वो भगवान को अतिशय प्रिय है। परंतु अवध कहाँ है? अवध का परिचय मां सुमित्रा जी ने यहाँ पर दिया कि जहाँ जिसके मुख में राम नाम है उसके हृदय में अवध है, और जिसके हृदय में अवध है उसके हृदय में राम है। ये राम का उचित स्थान है। बेटा, तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। आज राम का बन का कारण राम मां कैकेयी के वचन नहीं है बेटा। तो मां, ये आप क्या कह रही हैं? कैकेयी जी ने वर मांगा, राम जी जा रहे नहीं बेटा। आज तुम्हारे कारण राम बन जा रहे हैं। तुम्हें अपने चरणों की सेवा देने के लिए राम बन जा रहे हैं। और आज क्यों? क्योंकि सेवा में सबसे बड़ी, यदि सेवा करनी है तो हमें अपने आलस्य की उपेक्षा करनी पड़ेगी।
आलसी व्यक्ति सेवक नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे सेवक अरे धर्म कठोर। सबसे सेवक क्या है? सबसे कठिन सेवा है। और सेवक कभी आलस्य नहीं हो सकता, वो निद्रा के बस नहीं हो सकता, वो भय के बस नहीं हो सकता, मोह के बस नहीं हो सकता, काम के बस नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा एक कुल्हाड़ी दिया माँ ने कि ये बेटा पकड़ो, और अब आलस्य के बस कभी मत होना, क्योंकि ये प्रिय सभी सबके प्रिय हैं, ये सबके जीवन नाथ हैं, सबके प्राण नाथ हैं, और इनकी सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। रास्ते के कंठ कीड़काओं को साफ स्वच्छ करते हुए बेटा इनकी सेवा करना। जन कभी आलस्य के बस मत हो, कभी मोह के बस मत होना। कभी कभी क्रोध बस क्या हो जाता है, क्रोध में कभी कभी व्यक्ति कुछ बोल देता है, तो क्यों? क्योंकि जानकी जी ने कभी स्वप्न में भी पलंग पीठ के अलावा कभी चरण पड़े ही नहीं, हिंडोला के अलावा। यदि जानकी जी को कभी क्रोध हो जाए तो कभी भी उनकी बात को कभी भी बुरा मत मानना बेटा, नहीं तो सेवा धर्म बिगड़ जाएगा। सेवा धर्म बड़ा कठिन है।